जिनवाणी विराजमान। चाद्वादनय शतद्रव्य पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार उसके लिए जिनवाणी मातु वंदना शतवार है, वंदना शतवार। मंगलाचरण। त्रिभुवन शिव से हरये भव भय गब्बादु निगदे पणवुम सिद्धे जीवठाणस्य मलिन गुण चूलियम वोक्षम अरहंत भाषियतम गणहर देवेहि गंतियम सम्मम प्रणमामि भक्ति जुतो सुदनान महो वही शीर्षान जय दर्शेन नाहो जैन महाकम पैडिपाहूड़ सेलो बुद्धि सिरेन्नुदरियो समप्योपुपयंत सन। आचार्य दर्शन से उपदेश प्राप्त कर नरवाहन और सुबुद्धि मुनिराज ने षटखंडागम ग्रंथ की रचना की। षटखंडागम के अंतिम छठे खंड जिसका नाम महाबंध, उसको छोड़कर 5 खंडों पर आचार्य वीरसेन की धवला नाम की टीका, जो मूल सूत्रों के साथ में 16 पुस्तकों में प्रकाशित हुई है, उसमें से हमने यहाँ पर 1 से 5 पुस्तक का स्वाध्याय किया। और उसके बाद में अभी छठी पुस्तक में, जिसमें 9 चूलिका है, तो हमारे यहाँ पर वर्तमान में 8वीं चूलिका चल रही है। 8वीं चूलिका का विषय है सम्यक की उत्पत्ति। इसके अंदर आचार्य ने प्रथमोषम सम्यक जो अनादि मिथ्या दृष्टि जी किस प्रकार से जब प्राप्त करता है, सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, और कोई भी अनादि मिथ्या दृष्टि हो, वह सबसे पहले अगर सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा तो प्रथमोषम सम्यक्ति करेगा। यहां तक कि कोई जीव प्रथमोषम सम्यक्ति गिरकर वापिस मिथ्यात्व में आया और उसकी प्रकृति की सत्ता या 26 हो, या उसने बहुत लंबा काल बिता दिया गया है, तब भी वो प्रथमोषम सम्यक को प्राप्त करेगा। ये प्रथमोषम सम्यक की प्राप्त करने के जो हमने विधान को देखा था, तो हमारे 3 नाम आए थे प्रचलित, जिनको कहते हैं 3 करण। ये करण रूपी कृपाण है, सिद्ध चक्र विधान में कहते हैं करण रूपी कृपाण है, जिससे मिथ्यात्व रूपी भट्ट के ऊपर प्रहार कर ये जीव प्रथमोषम सम्यक की प्राप्ति करता है। अब ऐसे 3 करण एक जगह नहीं होते हैं। जिनागम में बताया गया है कि मोक्ष मार्ग में 6 जगह होते हैं। मतलब मिथ्यात्व से सम्यक प्रकट करने से मोक्ष जाने पर जो विभिन्न गुण स्थानों में जो मार्ग है, उन मार्गों में 6 स्थानों पर 3 करण होते हैं। पहले तो 3 करण के नाम किरण जी भाई साहब है, अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। अब ये कहाँ पर होते हैं, ये बात मैं नहीं बताऊंगा, ये बात अशोका जी बताएंगे। 6 स्थान। सबसे पहले प्रथमोषम सम्यक्त में होते हैं। सबसे पहले जब प्रथमोषम सम्यक्त होता है, फिर जो है अनंतानुबंधी की भी संयोजना करता है जीव जब होता है, और फिर दर्शन मोह की छपड़ा करते हुए होता है, और फिर द्वितीयोपशम सम्यक्त के समय में होता है, और फिर उपशम श्रेणी जब चढ़ता है जब होता है, और एक छपक श्रेणी में होता है। छपक श्रेणी चढ़ते मधु जी ग्वालियर बताएंगे 6 स्थान के नाम, कहाँ कहाँ पर 3 करण होते हैं। मधु जी ग्वालियर बता रहे हैं, आप बताना चाहेंगे मधु जी? आपको ठीक है, कोई बात नहीं, अरे धीरे धीरे सुनेंगे, याद हो जाएगा। बोलिए, आप बोलिए। जय श्री श्राप। जय जिनेन्द्र भैया जी। 3 कारण परिणाम प्रथमोषम सम्यक्त की प्राप्ति के समय होता है। अनंतानुबंधी की विषय योजना करने वाला जीव करता है। दर्शन मोहिनी की सपना में 3 कारण परिणाम होते हैं। द्वितीयोपशम सम्यक्त प्राप्त करने वाला जीव करता है। उपशम श्रेणी चढ़ने वाला करता है, और सपक श्रेणी चढ़ने वाला जीव करता है। बहुत बहुत सुंदर। मुग्धा जी, विषय योजना किसे कहते हैं? अनंतानुबंधी की विषय योजना किसे कहते हैं? मुग्धा जी बताएंगे, अनंतानुबंधी की विषय योजना।
अनंतानुबंधी के जो कर्म परमाणु है वो जी। अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संज्वलन में संक्रमित होना, उसको भी संयोजन कहते हैं। बहुत बढ़िया। अब हमने पढ़ा था प्रपोषम सम्यक, वहां पर जब हमने अपूर्वकरण की बात की थी, वहां पर चार आवश्यक के, जनरली सब जगह अपूर्वकरण के चार आवश्यक बताए जाते हैं, लेकिन दर्शन मोहिनी के जो उपशामना हुई थी, प्रपोषण सम्यक हुआ था, उसमें कितने आवश्यक हुए थे? 3 आवश्यक हुए थे। कौन सा आवश्यक नहीं हुआ था मुग्धा जी? गुण संक्रमण नहीं हुआ था। कौन सा होता? गुण संक्रमण संक्रमण तो नहीं हुआ था प्रपोषण सम्यक में, लेकिन बाकी समय पर गुण संक्रमण होता है, ऐसा आचार्य ने वहां पर उद्देश्य अपने को दिया था। मतलब अनंतानुबंधी में भी होता है, दर्शन मोक्षी क्षपणा में भी होता है, सब जगह जो गुण संक्रमण होता है। अब यहाँ पर जो हमारा विषय चल रहा है, किरण भाई साहब, चल रहा है दर्शन मोक्षी क्षपणा का। दर्शन मोक्षी क्षपणा का अर्थात शायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति, क्योंकि वेदक सम्यक के दर्शन के साथ में न तो कोई शपक श्रेणी चढ़ सकता है, न उपशम सम्यक के साथ में कोई शपक श्रेणी चढ़ता है, और मोक्ष वाले जनी जीव जो शपक श्रेणी के चढ़े बिना मोक्ष जा नहीं सकता है। तो मोक्ष जाने वाला शपक श्रेणी चढ़ता है, उसमें शायिक सम्यक का होना अनिवार्य है। तो यह, और उसको कहते हैं दर्शन मोक्षी क्षपणा। लेकिन दर्शन मोक्षी क्षपणा के पहले यह जीव को अनंतानुबंधी की विसयोजना करनी पड़ती है, लेकिन उसमें परिणाम 3 ही होते हैं, अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, ये 3 परिणाम ही होते हैं। उसके बाद में अनंतानुबंधी का विसर्जन में, जैसा भी मुग्धा जी ने बताया था, अनंतानुबंधी की विसर्जना अर्थात क्या है कि अनंतानुबंधी का जो सत्ता में पड़ा हुआ द्रव्य है, क्योंकि ये जो दर्शन मोक्षी क्षपणा करने वाला, कल हमने देखा था, ये जीव कौन है? वेदक सम्यक दृष्टि है ना। तो वेदक सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी का सत्व है, तो ये अनंतानुबंधी प्रकृति को नष्ट नहीं करता है। कैसे नष्ट करता है? उनको अन्य प्रकृति रूप में संक्रमण कर देता है। जैसे 2-3 पॉलिटिकल पार्टी है, वो क्या होता है, जो रूलिंग पार्टी में जाकर मिल जाएंगे तो उनकी पार्टी की सत्ता समाप्त हो जाएगी। एक तो कि पार्टी बिल्कुल ही बंद हो जाए, और दूसरा कि पार्टी बंद नहीं हुई है, वो क्या कि रूलिंग पार्टी में जाकर मिल गए, तब उनका नाम रूलिंग पार्टी का जैसा हो गया, और उसके अंदर वो रहे, और अभी है, वो सांसद में भी है, ये भी है। तो अनंतानुबंधी के जो कषाय के जो परमाणु थे, वो क्या हो गए, वो जाके अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजनन उनको परिणमित हो गए, और इसी को बोलता बीज संयोजना। ऐसा करने के बाद में अब जीव दर्शन मोक्ष के लिए क्षपणा में तैयार है, लेकिन अनंतानुबंधी की विसर्जना करने के बाद में अंतर्मूर्त काल तक ये आराम करता, विश्राम करता है, फिर अधकरण करता है, फिर अपूर्वकरण करता है और अनिवृत्तिकरण करता है। अभी 3 करण के नाम बार बार आ रहे हैं, कुछ समझिए। तो अधकरण में 4 क्या करेगा? प्रति समय अनंतगुणी विशुद्धि होगी, स्थिति बंधापसरण करेगा, प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग कांडक बढ़ेगा, अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग घटेगा, घटेगा तो द्विस्थानी होगा, बढ़ेगा तो चतुर्स्थानी होगा, ये सब बातें होगी। और जो स्थिति सत्व था वो घट जाएगा, वो घट जाएगा। अपूर्वकरण में आएगा तो क्या हो गया, स्थिति बंधापसरण चल ही रहा है, वहां स्थिति कांडक घात भी होंगे, तो और उनका कम हो जाएगा। जब अनिवृत्तिकरण करेगा तो ये सारे के सारे जो है प्रोसेस वहां पर चलते रहेंगे, और अब क्या होगा कि जब ये आएगा तो स्थिति उसका कितना सत्व है, अनिवृत्तिकरण के पहले समय में जितना सत्व है उसको घटाएगा, घटाकर कितना जाएगा कि पहले इन्होंने बताया कितना घटे, कैसे बताया कितना घट गया। तो आचार्य कहते हैं जितना जो पंचेंद्रिय असंगी ना उसके बराबर हो जाएगा, और आगे चले कितना हो जाएगा, 4 इंद्रिय के बराबर हो जाएगा, 3 इंद्रिय का जितना सत्व है, 2 इंद्रिय का, 1 इंद्रिय का, ऐसे करते को और आगे बढ़ेगा तो पल्ली का हो जाएगा, और पल्ली के बाद में भी और नीचे उतरेगा तो उसको करेंगे दूराप कष्टि हो जाएगा, और दूराप कष्टि के बाद में एक आवली मात्र रहेगा। जैसे अपन खाने में कुछ रह जाता है ना, छोटा सा रह जाता है, जिसको थाली में पीकर लोग अपन शुद्ध कर लेते हैं, तो वो बिल्कुल कतरन रहा है। या आपने घर में खिचड़ी बनाई हो और मान लो खिचड़ी थोड़ी सी चिपक गई हो, तो पूरी खिचड़ी चम्मच से आ गई, और अब नीचे जो कतरन जैसी रह जाती है, जली नहीं है, लेकिन वो उसको बोलते हैं उच्छिष्टावली, मतलब इतना मात्र रह गया। अब उतना रह गया, उदयावली मात्र है वो, तो उसमें एक 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 फाली, एक एक, आप क्या करेंगे, जो खिचड़ी चिपक गई है उसको एक एक छोटे चम्मच से धीरे 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 निकालेंगे, तो एक 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 फाली रूप से वो गिरेगा। तो जो स्थिति सत्व घट रहा है, किसका घट रहा है, वो स्थिति सत्व कैसे घटता है उसका एक विधान बताया कि विधान तो घटता तो स्थिति कांडक घात से घटता है। कैसे घटता है? स्थिति कांडक घात से घटता है, क्योंकि वो दर्शन मोह की सत्ता करके बात कर रहे हैं, तो स्थिति सत्व बंद तो हो नहीं रहा वहां पर। जो चौथे गुणस्थान के अंदर दर्शन मोहनी कर्म की एक भी प्रकृति का बंध नहीं हो रहा है, क्योंकि अनंतानुबंधी की विच्छुद्धि दूसरे गुणस्थान में हो गई है,
दर्शन मोहनी का किसी का भी नहीं है। मिथ्यात्व का बंध होता है तो केवल पहले गुण स्थान में होता है, अनंत बंध दूसरा होता है। तो दर्शन मोहनी कर्म की एक भी प्रकृति वेदक समग्र दृष्टि के नहीं बन रही है। तो क्या हो रहा, कुसुम जो सत्ता में पड़े हुए ना, उन कर्मों का स्थिति सत्व घट रहा है। वो स्थिति सत्व कैसे घट रहा है आशा बहन? स्थिति कांडक घात से घट रहा है। किसे घट रहा है? स्थिति कांडक घात से घट रहा है। तो घटता घटता कितना हो जाता है, आचार्य उसको अलग अलग तरीके से बताते हैं। हम इसी को पढ़ेंगे, देखो अनिरुद्धीकरण में फिर से पढ़ेंगे और हम फिर समझेंगे। किरण जी भाई साहब यहां से पढ़ना है जहां हम पढ़ रहे थे, मैं बताता हूँ कौन सा पेज है। ये पेज नंबर है 254 है। 254 में नीचे थोड़ा पहले लेते हैं, अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय में। किरण जी भाई साहब पढ़िए अनिवृत्तिकरण के 254 पेज। चलिए आप पढ़ लीजिए तब तक। राजुल जी आप पढ़ेंगे? पढ़ो राजुल जी। अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय में यहां से दिख रहा है आपको राजुल जी? हाँ, अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय में दर्शन मोहनीय कर्म का स्थिति सत्व सागरोपम लक्ष्य पृथक अर्थात अंत कोटि तथा शेष कर्मों का स्थिति सत्व सागरोपम कोटि लक्ष्य पृथक अर्थात अंत कोड़ा कोड़ी हो जाता है। हाँ, इसके पश्चात रुकेंगे। क्या बता रहे हैं कि यह जीव अनिवृत्तिकरण में प्रवेश हुआ। तो अनिवृत्तिकरण में दर्शन मोह की बात करेंगे और बाकी कर्मों की बात करेंगे। उसका आयु कर्म की तो बात ही नहीं है। बात तो आयु कर्म का तो जितना है वही रहेगा। तो किसकी बात? अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय में तो दो बताए, दर्शन मोहनी का कितना है और बाकी कर्मों का कितना है। तो बाकी कर्मों का कितना बोला? अंत कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर ही है, लेकिन इनका कितना? अंत कोड़ी के अंदर है। मतलब उनका जो लक्ष्य सागर प्रोत्तोकम बताया ना, तो दर्शन मोहनी कर्म का घट गया है और कितना रह गया है कि ये लक्ष्य सागर रह गया। मतलब ये कब हुआ? अनिवृत्तिकरण के पहले समय में। अब क्या होगा किरण जी भाई साहब? अब लगातार स्थिति कांडक घात हो रहे हैं और ये घटेगा। तो घटेगा घटेगा। तो इसके 4 माइलस्टोन बताए। जैसे अपन शिखर जी की यात्रा करते हैं तो माइलस्टोन क्या होता है? शीतल नाला आ गया, फिर ये नाला आ गया, फिर वो पार्शनाथ कट्टू का आ गया, मतलब अपन पता है, फिर चंदा प्रभु भगवान का आ गया, फिर जल मंदिर आ गया, फिर पार्शनाथ कट्टू का आ गया और कहते अब तो उतरना ही उतरना है। ऐसे ही यहां पर भी मतलब जो है 4 स्थान बताएंगे, कितना हो गया घट के, कितना हो गया, इस प्रकार से स्थान बताकर यहाँ पर बात करेंगे, है ना। उनमें शब्द कैसे आएंगे, कितना है कि घटते घटते कितना हो जाएगा कि भैया घटते घटते पंचेंद्रिय असंगी जितना बंध मानते हैं ना उतना सत्व हो जाएगा। यह बंध की बात नहीं चल रही है। जितना पंचेंद्रिय असंगी को बंध होता है तो कितना होता है अशोभन? 1000 सागर होता है। तो घटकर कितना होगा? 1000 सागर हो जाएगा। फिर क्या बताएंगे? 100 सागर हो जाएगा। फिर 50, 75, 50, 25 इस प्रकार से घटते एक सागर हो जाएगा। एक इंद्रिय का एक सागर हो जाएगा। और घटते घटते कितना आ जाएगा कि पल्य हो जाएगा। फिर उससे करेंगे तो पल्य से बहुत नीचे आ जाएंगे और घट जाएगा, बहुत नीचे आ जाएंगे दूराप कृष्टि। इसको क्या बोलेंगे? दूराप कृष्टि। और अंत में क्या बोलेंगे? उशिष्टावली। मतलब किसका? दर्शन मोहनी कर्म की स्थिति सत्व के ये 4 पर्व की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 4 पर्व की। मैं बताऊं 4 पर्व कैसे बताते हैं यहाँ पर, बताओ समझते हैं थोड़ा। ये देखो, एक यहाँ पर मैं दिखाया, ये लब्धि सार की है, कोई बात नहीं, मैं सिर्फ समझाने के लिए बोलता हूं। ये देखो पर्व की स्थिति, मतलब किसी स्थिति पृथकत्व लक्ष्य सागर थी। पृथकत्व का मतलब 3 से लो लक्ष्य सागर की होती है। फिर कितनी हो गई आशा देखना? 1000। मुद्दा देख रहे? 1000, 100, 50, 25 और 1। 1000 सागर कितनी थी? अनिवृत्तिकरण के पहले समय में थी पृथकत्व लक्ष्य सागर। तो अशोका जी क्या हुआ कि घटकर कितनी हो गई? 1000 सागर हो गई। तो राजुल जी 1000 सागर किसकी है? पंचेंद्रिय असंगी की है। अब इससे घटकर क्या होगा? 100 सागर 4 इंद्रिय के हैं। 50 सागर उस्ती हो जाएगी, 25 सागर हो जाएगी 1 सागर। जब 1 सागर की हो गई है उसके अंदर फिर कटेगा तो कितनी हो जाएगी? पल्ली हो जाएगी। ये पल्ले के बराबर है। अब पल्ले के बाद में फिर कटेगा तो कितना हो जाएगा? दूरापकृष्टि हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा? उच्छिष्टावली हो जाएगा।
मतलब कहाँ शुरू किया था? पॉइंट नंबर 1 पर पृथकत्व लक्ष्य सागर, कितना हो गया? पल्य। फिर कितना हो गया? दूरापकृष्टि, मतलब पल्ले से बहुत नीचे उतर के आ गए। अरे अब तो अपन उतर ही गए शिखर जी के, अब ये गंधर्व नारा तो बहुत ऊपर रह गया, अपन तो नीचे आ गए, अपनी कोठी आने वाली है। दूरापकृष्टि मतलब पल्ले से मान लो पल्ले को अपन ने माना पार्श्वनाथ टू, पल्ले को क्या माना? पार्श्वनाथ टू। और अब अब वहां पर आ गए, शीतल नारा पर आ गए, कहते अरे बहुत नीचे आ गए अपन तो बहुत नीचे आ गए, दूरापकृष्टि आ गए। और नीचे वहां तक आ गए तो कहते हैं उच्छिष्टावली रह गए, मतलब अब तो बच्चा उतरना। इसको उन्होंने माप करके बताया कि 4 पर्व के अंदर बताया। पर्व कहते हैं कांडव को, माइलस्टोन कहते हैं, इस प्रकार से इन्होंने कर बताया। कोई बात बताइए आपको, ये क्या बताया? 4 पॉइंट कैसे बताए? कौन बताएगा? हाँ, कस्तूर जी आप बताएंगे 4 पॉइंट क्या है? 4 पॉइंट बताइए कौन सा होगा? इसके साथ तो कैसे घटेगा? 4 प्रकार से बता दो। देखिए, पृथकत्व लक्ष्य सागर मतलब पहले 3 से 9। पृथकत्व लक्ष्य सागर था, उसका असोदनी पंचेंद्रिय में 1000 नहीं सागर नहीं हो नहीं, उसके जाएगा। अंदर ऊपर ऊपर पर पल्ले का हो गया, पल्ले के दूरापकृष्ट हो गया, और ये 4 पर हो और गए, उपदिष्टावली हो गया। ठीक है ना? हम्म। कोई पूछे कि प्रथम लक्ष्य सागर से क्या हो गया? कैसे हुआ कि पहले असंगी का हुआ, फिर 4 इंद्रिय का हुआ, जो 100 सागर है, 3 इंद्रिय का 50 सागर है, 2 इंद्रिय का 25 सागर है, फिर 1 सागर है, फिर घटता गया तो पल्ले। तो जब 1 सागर क्या हो गया तो क्या हो गया कि इसके पल्ले के संख्यात्मक भाग प्रमाण जो है इसके कांडक घात हो रहे थे। कांडक का ये जो चिन्ह लिखा ना कि पल्ले का असंख्यात भाग, असंख्यात भाग घट गया, तभी आ गया। फिर क्या होगा? फिर पल्ले के असंख्यात बहुभाग घटने लग गया, पल्ले का संख्यात बहुभाग घटने लग गया। फिर क्या हो? ये पल्ले का असंख्यात भाग घटा 4 बार, फिर बहुभाग घटने लग गया। इस प्रकार से जब हो गया तो फिर पल्ले का असंख्यात भाग घटने लग गया, फिर असंख्यात बहुभाग घटने लग गया, और फिर अंत कहा था उच्छिष्टावली आ गई। मतलब जैसे अपन जाए, यहां से गए बंबई, बंबई था मैंने प्रथम लक्ष्य सागर में बंबई था, फिर क्या आ गया कि भाई करजत आ गया, फिर क्या आ गया कि लूनावाला आ गया, फिर क्या आ गया कि पूना आ गया। मतलब 4 स्टेशन है। इसका स्थितिक सत्व घटने की गाड़ी चल रही है तो उसमें 4 स्टेशन आए, मुंबई आया, फिर करजत आया, लूनावाला आया, पुणे वाला आया। जो पूना आया उसको बोला उच्छिष्टावली, उसके पहले जो लूनावाला आया उसको क्या? दूरापकृष्टि। जो पल्ले आया उसको क्या? करजत। और प्रथम लक्ष्य सागर मतलब गाड़ी कहां चली थी? गाड़ी चली थी मुंबई चली थी। किसकी गाड़ी चल रही है? दर्शन मोहनी कर्म के स्थिति सत्व की घटानी। क्योंकि हमारा विधान क्या चल रहा है? दर्शन मोहनी कर्म के स्थिति का घटाने का विधान चल, उसकी क्षमता का विधान चल रहा है, ठीक है ना? ये बात आपने थोड़ा थोड़ा समझ में आता है? चलो, अब किरण भाई साहब, ये आपको ठीक है, अब इनको पढ़ना तो है, लेकिन उसके पहले मैं इस किताब से पढ़ाऊंगा। आप ध्यान रखिए, जो अपन वर्णन पढ़ रहे हैं वो का वर्णन यहाँ शपना सार में थोड़ा सरल भाषा में दिया गया। मैं मुग्धा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 118 गाथा पढ़े। हाँ ये शपना सार की है गाथा 18। हाँ, टीका पढ़ू या गाथा? गाथा गाथा आणि टीकरण टीकरण पढ़ में दौसण मोहस शेष गान लिखिदी, सायर लख पुधत्तम कोडि लख गपुधत्तम च। अब इसका हिंदी किरण भाई साहब पढ़ सकते हैं क्या? दिखता है आपको किरण भाई साहब? ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? और नहीं तो आप पढ़िए मुग्धा। चलिए, कौन पढ़ेगा? अशोका जी पढ़ो, अनिर्तकरण के प्रथम पढ़ो, अशोका जी। निवृत्तिकरण के प्रथम समय में दर्शन मोह का तो स्थिति सत्व पृथकत्व लक्ष्य सागर प्रमाण है। यहाँ पृथकत्व नाम बहुत का है, तो कोटि के नीचे ऐसा अंतः कोटि प्रमाण जानना। अविशेष कर्मों का स्थिति सत्व पृथकत्व लक्ष्य कोटि सागर प्रमाण है, सो कोड़ा कोड़ी के नीचे ऐसा अंतः कोड़ा कोड़ी जानना। अपूर्व करण में संख्यात 1000 स्थिति कांडक घात करने के पश्चात कितना अवशेष स्थिति सत्व रहता है। यहाँ सर्व जीवों के परिणाम समान हैं, इसलिए स्थिति सत्व में जघन्य उत्कृष्ट भेद नहीं है। इसके पश्चात दर्शन मोह की स्थिति पल्ले प्रमाण रहे, वहां तक स्थिति कांडक आयाम का प्रमाण पल्ले के संख्यात्मक भाग। आवाजच बंद करून ठेवला होता की काय केलंस तू आता हे?
चलो अभी आशा बहन क्या पढ़ा? ये अपने जो पुस्तक धवला पुस्तक वही बिल्कुल एक एक पैराग्राफ का वही चल रहा, कोई अंतर नहीं है, अपन वही पढ़ रहे हैं। चलो कस्तूरी जी बताएंगे क्या पढ़ा अपन ने? मैं थोड़ी देर गई थी इसलिए सुना नहीं। अच्छा ठीक है, मैं चलिए। बता तो हाँ आप बताएं। दर्शन चलो देखो अब राजुल जी बताएं, कोई सब सुनेंगे अब कोई। हाँ बताइए राजुल जी। दर्शन मोहनीय की स्थिति कांड का आयाम बताया है कि पर्व की स्थिति सत्व कितनी है। तो पहले तो पृथक लक्ष्य सागर बताया है कि वो 1000 है। फिर उसके बाद उसको 500 100 हो गया, फिर 50, फिर 25, 1, फिर वो पल आ गया, और पल के बाद फिर दुराप कष्टी और उच्छिष्ट आ गई है। अब वो 100 आया जो चौथे उसमें बराबर। अभी अपन ने क्या पढ़ा, अभी जो गाथा पढ़ी ना मुग्धा जी ने, अब उसको अपन एक एक करके धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। देखो अनिर्वृत्तीकरण के प्रथम समय में दर्शन मोहनी कर्म का ईश्वर सत्व कितना पृथकत्व लक्ष्य सागर प्रमाण है, लेकिन बाकी कर्मों का कितना है कि अंत कोणाकोणी सागर प्रमाण है। एक बात तो ये बताया। अब इन्होंने बताया कि अनिर्वृत्तीकरण का जो स्थिति सत्व पृथकत्व लक्ष्य सागर प्रमाण हुआ है, ये कहाँ हुआ कि अपूर्व करण में संख्यात 1000 स्थिति कांडक घात करने के पश्चात इतना स्थिति सत्व रहा। पहले अंत कोणाकोणी सागर था, क्योंकि चौथे गुणस्थान का जीव वेदक समग्र दृष्टि है, उसका बंध कितना हो रहा है, अंत कोणाकोणी सागर क्या हो रहा है। अब क्या हुआ कि जब इसे दर्शन मोह की क्षपणा करना प्रारंभ किया तो क्या किया कि अधकरण किया। अब इन्होंने अधकरण का नाम क्यों नहीं लिया, अपूर्वकरण का सीधा नाम क्यों लिया आशा बहन? क्योंकि अधिकरण में भर्ती नहीं एक एक जिससे पूछा जाए, आप मत बोलो प्लीज, रिक्वेस्ट करते हैं। विषय बहुत ऐसा है और मैं चाहता हूं कि सबको विषय सरल पढ़ के आगे बढ़े, नहीं तो अपन ऐसे पढ़ जाएंगे। मेरी इच्छा पढ़ने की नहीं है, आप कहो तो मैं पढ़ना शुरू करता हूं, आप लोगों को पढ़ने में जिसको आनंद आता पढ़ लेंगे, आगे चल जाएंगे, कुछ याद नहीं रहेगा, कुछ याद नहीं रहेगा और कुछ समझ में नहीं आएगा अपने को। बोलो आशा बहन, यहाँ पर अपूर्व अधकरण की बात क्यों नहीं की? अनिवृत्ति अधकरण में तो स्थिति कांडघात वगैरह नहीं होता है, वहां तो बहुत बढ़िया, बस यही सुनना था आशा, नहीं सुना था। मतलब अपन सब्जेक्ट को समझ चले ना, कोई जल्दी नहीं है। मैंने पहले सोचा कि अपन पढ़ ले, ये सिर्फ 10-11 पेज का अपन आधे घंटे के अंदर पढ़ सकते हैं किरण जी भाई साहब, क्या मुद्दा आधा घंटे में पढ़ लेंगे अपन 10-11 पेज, लेकिन अपन इसको समझे तो सही ना कि क्या है। अब जैसे आशा बहन ने बताया बिल्कुल अपने ये कि अभी यहाँ पर अपूर्वकरण क्यों ला कि हम स्थिति सत को घटा रहे, किसको घटा रहे, स्थिति सत को। और अधकरण में कब कहते हैं वहां स्थिति बंधापसरण होता है और दर्शन होने का तो बंद ही नहीं हो रहा है। यहाँ पर दर्शन मोह की क्षपणा करने वाला कौन है, वेदक समग्र दृष्टि। एक एक चीज ध्यान रखना मंजुला जी, मतलब अगर आपको समझ में आएगा तो आनंद आएगा, और नहीं तो केवल पढ़ेंगे अपन। क्या कुसुम जी सही बात है ना, अपन समझेंगे तो ये समझेंगे। जैसे आशा बहन ने उत्तर सही दिया, अपने को बहुत अच्छा लगा कि भाई अपन कम से कम पढ़ रहे हैं, जितना समझ रहे हैं उतना स्पष्ट होकर पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है ना, ठीक है ना ममता जी। तो अपन ने बताया अब इन्होंने अपूर्वकरण के अंदर जो स्थिति कांडक घात हुए उसमें क्या हुआ, अंत कोणाकोणी सागर के दर्शन मोहनी की स्थिति थी, वहां पर जो भी उतनी स्थिति थी वो घटकर कितनी हो गई, लक्ष्य सागरोपम हो गई। उन्होंने कहा पृथकत्व लक्ष्य सागरोपम हुआ, और पृथक का मतलब होता है 3 से 9 तक की संख्या, 3 लाख 9 लाख के बीच में कोई भी संख्या इतनी यहाँ पर घट गई। लेकिन बाकी कर्मों का कितना है कि अंत कोणाकोणी सागर है, यहाँ पर इन्होंने इतनी बात बताई है। ठीक है ना, एक एक गाथा पढ़ते चलेंगे और वही चीज है आगे बढ़ते जाएंगे। अब एक बात ये बताया है आशा, फिर से पढ़ना आपको। ये यहाँ सरजू परिणाम समान है, इसलिए स्थिति सत्व में जगन्य उत्कर्ष के भेद नहीं है। कहां पर बात बता रहे हैं जगन्य स्थिति उत्कर्ष भेद, कहां पर नहीं है? अपूर्वकरण में नहीं, अनिर्वृत्तीकरण में। अनिवृत्तिकरण में हाँ, अपूर्वकरण में तो समसमयवर्ती जीवों के परिणाम में सदृश भी होते हैं, विसदृश भी होते हैं। और ये अपना जो प्रकरण चल रहा है वो अनिर्वृत्तीकरण का ही चल रहा है। अपूर्वकरण का नाम तो इसलिए आया कि अपूर्वकरण में कितना स्थिति घटाया था। ठीक है ना, तो इसलिए क्या बताया कि ये अनिर्वृत्तीकरण चल रहा है, यहाँ पर सब जीवों के परिणाम समान है, इसलिए जगन्य उत्कृष्ट स्थिति बंद नहीं होता। ये अभी अपन ने पढ़ा मंजुला जी, क्या पढ़ा अपन ने मंजुला जी? यह अनिवृत्तीकरण में तो जगन्य और उत्कृष्ट का भेद नहीं होता है, क्योंकि इसमें परिणाम समान होते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ बताइए कस्तूरी जी, पूरा बताइए क्या विषय चल रहा है? अनिवृत्तीकरण में
जो स्थिति बंद होता है वो जघन्य और उत्कृष्ट का भेद नहीं होता है, समान होता है। हाँ, क्यों नहीं होता है? क्योंकि उधर दर्शन मोहनी की नहीं है, सत्व ही नहीं है दर्शन मोहनी का। नहीं नहीं, सब तो पढ़ा सत्व है, बंध नहीं है। है। सत्व है, बंध नहीं है। बंद उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम सत्य की बात कर रहे हैं हम। आशा बहन क्यों क्यों कह रहे हैं समान पर जगत उत्कर्ष का भेद बंद क्यों नहीं है? आशा बहन बताइए। यार सभी जीवों के परिणाम भी समान है। हाँ, जीवों के परिणाम समान, नाना जीव के, इसलिए जगन और उत्कर्ष का भेद नहीं है, ये ध्यान रखना। उन्होंने अनिर्वृत्तकरण में जो परिणाम है वो सब जीवों के समान है, इसलिए हम ये नहीं कह रहे कि सब जीवों के समान है। सब जीवों के समान प्रकार के स्थिति कांडक घात होंगे। अगर अलग अलग प्रमाण होंगे तो स्थिति कांडक घात का आयाम अलग अलग होगा। स्थिति कांडक घात का आयाम क्या अलग अलग में कितने निश्चय करेंगे उसका अलग अलग होगा। यह परिणाम एक सदी के हैं, इसलिए उसका जो है सबका समान परिणाम है। चलिए आगे बढ़े, इतना हो गया। जय श्री साहब आगे बढ़े। चलिए तुम्हारे मुग्धा जी इसके बाद आगे की गाथा पढ़ने जा रहे हैं। पढ़िए मुग्धा जी 111 गाथा। 119 ना? हाँ 119, मैंने 100 गलत बोल दिया। 119। अमनंठिदि सत्तादो पुधत्तमेते हिदि खंडेयः चलिए आप भी पढ़िए, टीका पढ़िए, आप भी पढ़िए मुग्धा जी। दर्शन मोह का दर्शन मोहन की पृथकत्व लक्ष्य सागर प्रमाण स्थिति प्रथम समय में पाई जाती है। उससे संख्यात 1000 कांडक होने पर असौनी पंचेंद्रिय के बंध समान 1000 सागर स्थिति सत्व रहता है। उसके पश्चात बहुत बहुत स्थिति कांडक होने पर क्रम से चतुरिंद्रिय, त्रिइंद्रिय, द्विइंद्रिय, एकेंद्रिय के स्थिति बंध के समान 100 सागर, 50 सागर, 25 सागर, 1 सागर स्थिति सत्व होता है। पश्चात बहुत स्थिति खंड होने पर पल्य प्रमाण स्थिति सत्व होता है। ऐसा यह दूसरा पर्व है। मैंने कहा था कि पर्व है, दूसरा पर्व आ गया। तो पहला पर्व में कहां पर लिया था और दूसरा पर्व कहां पर लिया? हाँ कौन बताएंगे? राजू जी। पहला पर्व था लक्ष्य पृथकत्व सागर का। दूसरा पर्व कितना है? पल्य का। लक्ष्य पृथकत्व सागर से पल्य में आने में क्या हुआ? 1000 सागर वाला पंचेंद्रिय असंगी हुआ, 3 इंद्रिय व 4 इंद्रिय वाला हुआ, 3 इंद्रिय वाला हुआ, 2 इंद्रिय वाला हुआ, 1 सागर वाला हुआ, और जब पल्य तक आ गया तो दूसरा पर्व हो गया। कितना हो गया? पहले पर्व कितना था? लक्ष्य पृथकत्व सागर। दूसरा पर्व कितना था कस्तूरी जी? पल्य का। पल्य था। तीसरा पर्व कौन सा आएगा? दुरापकृष्टि। दुरापकृष्टि। चौथा कौन सा आएगा? उच्छिष्टावली। हाँ मंजुला जी पूछने वाला हूं मैं आपसे, मैं सबको याद करा के ही मेरे को मतलब आगे बढ़ूंगा। किसी को भी ऐसा नहीं हो कि मैं नहीं याद करेंगे। देखो ये देखो, फिर से देखो यहाँ पर ये जो लिखा ना, यहाँ पर पर्व की स्थिति कितनी है? पृथकत्व लक्ष्य सागर घट के कितना हुआ? पल्य। कितना हुआ? दुरापकृष्टि, उच्छिष्टावली। कैसे हुआ? ऐसे जाएगा, यहां से पल्ले आया, फिर ऐसे घट के जाएगा, लेकिन ये हमारा पर्व यही हो रहा है। बराबर, ये बात हो गई। अभी जो मुग्धा जी ने पढ़ा वो यही पढ़ा कि दर्शन मोह की पृथकत्व लक्ष्य सागर प्रमाण स्थिति ये प्रथम समय पाई जाती है, प्रथम पर्व है। उससे संख्यात 1000 कांडक होने पर असंगी पंचेंद्रिय के बंध समान हुआ, जो फिर घटकर कितना हुआ? इससे कांड पर क्रम से 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 1 इंद्रिय के बराबर हुआ, और फिर बहुत घटे, तब क्या हो गया? पल्य प्रमाण स्थित हो गया, दूसरा पर्व हो गया। चलिए 120 गाथा पढ़िए मुग्धा जी। पढ़ती हूँ। पल्लठिदिदो उवरिम संख्यज सहस्रमेत्तठिदि खंडे दूरावकेति सन्निधि सत्तम होदि नियमेन। रुकेंगे, अब कौन से पर आएंगे? पल्ले से कहां पर जाएंगे आशा बहन? दुरापकृष्टि। हाँ बताइए कुसुम जी, पल्य और दुरापकृष्टि। एक मिनट, कभी कुसुम जी से पूछ रहा हूं, किसी ने पूछा पल्य और दुरापकृष्टि में क्या अंतर है? पल्य जानते हैं अपन? पल्य असंख्यात की राशि है। पल्य सागर अपन ने पढ़ा ना, असंख्यात के वेद बताए थे। तो यहाँ तो पल्य और दुरापकृष्टि में क्या अंतर है बताइए कुसुम। पल्य का कसर जी बताइए।
धुरा प्रकृष्टि में एक आवली का ही सत्व रहेगा, नहीं, एक आवली पल्ले का रहेगा ना संख्यात्वा परिणाम। भाग भी पल्ले का संख्यात्वा भाग ऐसे कम कम होता जाएगा। हाँ आप फिर से बोलिए जयश्री साहब। पल्ले का संख्यात्वा भाग और पल्ले का असंख्यात्वा भाग ऐसे कम कम होकर होगा, कम। पल्ले का संख्या मतलब पल्ले से दूरा पृष्ठीय आने पर पल्ले का संख्यात भाग फिर पल्ले का संख्यात बहुभाग, इस प्रकार से घट घट कर बहुत नीचे आ जाएंगे। जैसे मैंने बोला था कि पार्श्वनाथ टूक से अपन कहां तक आ गए, गंधर्व नाला तक आ गए, शीतल नाला तक आ गए, जहां पर वो जो मिलता है ना, वहां पर क्या मिलता है अपने को जो नीचे, क्या मुझे याद नहीं आ रहा है, और प्रसाद, लड्डू लड्डू बाता मिलता है, बाता प्रसाद मिलता है, प्रसाद। बात क्या बोलते हैं बाता उसमें? मिलता है, बाता बातू बातू मिलता है, बाता मिलता है, बाता। याद है देखो, हमको याद है वो जो कहते हैं नुक्ति वगैरह मिलती है, लेकिन वो भाता हाँ, है। तो इतना नीचे आ गया, वहां पर मुझे कितना आ गए, अरे पार्श्वनाथ टूक तो मतलब पल्ले, पार्श्वनाथ टूक तो क्या है, पल्ले, क्या मंजुला जी आपको याद रहेगा, पार्श्वनाथ टूक को अपन ने क्या माना, पल्ले माना। उत्तर का कहां तक आ गए, जहां पर भाता मिलता है। अब कितना दूर है, बहुत दूर आ गए, तो उसको बोला दूराप कृष्टि, क्या बोला उसको, याद रहेगा तो समझे, ये याद रहेगा, पार्श्वनाथ टूक से अपन वहां तक आ गए, तो उसको क्या कहा, ये हो गया। और गंधर्व नाम तो क्या हो गया, वो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय के बराबर पड़ चुका, 25 सागर 50 सागर वहां की स्थिति पर आ गए। लेकिन ये तो और नीचे आ गए अपन, तो वहां पर कहेंगे इसको, ये बात अपन ने बताई। और दूराप कृष्टि से बिल्कुल अब नीचे आ गए कि अपनी धर्मशाला वगैरह दिखने लग गई है, अब तो बिल्कुल मतलब जो है उसको कहेंगे उच्छिष्टावली, क्या कहेंगे, उच्छिष्टावली। ये 4 पर्व होते हैं। पहला पर्व क्या है, बोलो हमारे कौन बोलना चाहेंगे, पहले 4 पर्व के नाम कौन बोलेगा, ममता जी दोषी बोलेंगे। 4 पर्व मतलब स्थिति सत्व को घटाने के, दर्शन मोहनी की क्षपणा में स्थिति को घटाने के 4 पर्वों का, दर्शन होने की क्षपणा में स्थिति को घटाने के लिए पहला पर्व रहेगा पृथकत्व लक्ष्य सागर, हाँ दूसरा रहेगा पल्ले, हाँ, और तीसरा रहेगा दुरापकृष्टि, और चौथा रहेगा उच्चिष्टावली। बहुत बढ़िया। 4 पर्व रहेंगे। मुझे आज जो है ना आप लोग उत्तर दे रहे हैं, अपन कल पढ़ रहे थे ना तो मैंने रोक दिया था, क्योंकि सब चीज अलोकाकाश में जा रही थी। कल मैंने देखा कि समझ में थोड़ी कठिनाई हो रही थी, नहीं हो रही थी, आप बताओ, सही बताओ, हो रही थी नहीं हो रही थी, है ना, हो रही थी, हो रही थी, हो रही थी। तो फिर मैंने उसको यही बता दिया, चलो अपन रुक जाते हैं और अपन जब उसकी बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज होगी, जैसे 6 बार कितनी बार होता है, 3 करण कहाँ होते हैं, ये सब बातें अपन ने पढ़ना शुरू कर दी थी, है ना, ये बात कर। और आज आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। फिर मैंने देखा कि इसको कहां से पढ़े, कि अपन को सपना सार का थोड़ा सहायता लेनी पड़ेगी, तो हमने सपना सार की ले ली, और जब सपना सार का जो है ना विषय बिल्कुल वो यहाँ पर लिखा है, और यहाँ पर गाथा टुकड़ा कर करके लिखा है, तो हम इसके आधार से पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। अब हम आगे और बढ़ेंगे, अब हमारे इस बीच में समय हो चुका है बहुत, तो अब क्या करें, मैं एक बार लॉग इन करता हूं, अगर ज्यादा निकल गया होगा तो अपने को फिर से 9 मिनट तक वेट करना पड़ेगा, है ना। बोलो भगवान महावीर की जय।